हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक का डेक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि जनवरी 2021 के पहले 2 हफ्ते आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। मेरे पास 2 डेक हैं यहाँ पे, डेक ग्रीन, डेक रेड। आपको जो भी चूज़ करना है टू सी कि आपके लिए कैसे रहने वाले हैं पहले 2 हफ्ते, आप चूज़ कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे और साथ में कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे, लेकिन जैसे हम डेक 1 के साथ चलेंगे देन आई विल पुल आउट द कार्ड्स ऑन कैम। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पहले डेक 1 से, ग्रीन वाले डेक से। देखते हैं जिन लोगों ने ग्रीन डेक चूज़ किया, आपके जनवरी के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे, 1 से लेकर 14 जनवरी तक। सो लेट्स सी क्या आने वाला है आपकी लाइफ में पहले 2 हफ्तों के अंदर। लेट्स फाइंड आउट। वाओ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। आपके पहले 2-3 दिन तो एटलीस्ट बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं विद योर फैमिली। बहुत ज़्यादा टाइम आप शायद अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे। शायद आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी सिबलिंग की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कोई शादी हो या कोई गेट टुगेदर हो, जो कि आप कोई या गुड न्यूज़ हो जो कि आप सेलिब्रेट करोगे विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो स्टार्टिंग लुक्स लाइक कि बहुत अच्छा होने वाला है। आपका जो नई शुरुआत है साल की, पहले महीने की, वो बहुत अच्छी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक इंगेजमेंट पार्टी हो या गेट टुगेदर हो आफ्टर एंगेजमेंट। चाहे वो आपकी पर्सनल, आपकी फैमिली से रिलेटेड है या फिर आपके फ्रेंड की किसी फैमिली से रिलेटेड है, और आप में भी अपने फ्रेंड के किसी गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट करने के लिए जाओगे या इनवाइटेड होगे, तो यू वुड बी गोइंग देयर। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कोई लीगल मैटर या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो काम से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर वो फैमिली लाइफ की सिचुएशन से भी हो सकता है। आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, आपके भाई की, आपकी बहन की, कोई भी आपका। बेसिकली इट्स लाइक अ ह्यूज गेट टुगेदर या ह्यूज चीज़ जो आपके घर में सेलिब्रेट की जा रही है, विच इज़ रिलेटेड टू फैमिली, जो कि आपकी फैमिली हो सकती है, आपके हो सकता है इन लॉज। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है आपके इन लॉज में कोई ऐसी गेट टुगेदर हो जो कि अगैन उसमें लीगल मैटर्स ज़रूर इन्वॉल्व है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जॉब का, या अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हो तो हो सकता है आपके लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्टर हो जाएं। कुछ ऐसा लीगैलिटी के साथ कुछ ऐसा है जो कि कनेक्टेड है, जो आपको गुड न्यूज़ जिसके आसपास मिलेगी और उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द मंथ। वाह, आपकी कोई विश पूरी हुई है। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी होगी जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अप्रूव हो गया आपका सारा। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो हो सकता है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे अप्रूव हो गए हों और आपका एडमिशन हो गया हो। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, हो सकता है कि आप इंगेज हो गए हो किसी के साथ या फिर आपकी शादी तय पा गई है। कुछ लीगली जो है वो मैटर डेफिनेटली इन्वॉल्व है, लीगल या फिर फैमिली से कनेक्टेड। लाइक एक ऑफिशियल बेसिकली एक एनर्जी मुझे दिख रही है जो कि होने वाली है आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल ग्रीन चूज़ डेक ग्रीन चूज़ किया। और आपकी ये विश, आपका ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा और खुशियाँ लेके आएगा। और इट्स मोर लाइक कि आपका स्टार्ट ही बहुत पॉजिटिव हो रहा है साल का, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत बहुत मतलब किसी गुड न्यूज़ के साथ जब आप एक चीज़ शुरू करते हो या किसी हैप्पी एनर्जी के साथ जब आप कुछ शुरू करते हो तो आगे आपके लिए हैप्पीनेस ही आती है, क्योंकि आप उस वाइब में होते जहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा अपने आसपास, अक्सर इस तरह से होता है कि जब आपकी फैमिली में कोई एक खुशी आती है उसके बाद एक और खुशी आ जाती है, एक और खुशी आती है। इसी तरह जब दुख या कोई गम की चीज़ आती है तो वो भी एक के बाद एक मिलता चला जाता है, बिकॉज यू गेट इन टू दैट वाइब। आपकी लकीली आपके साथ यह है कि एक खुशी का माहौल स्टार्ट हो रहा है और वो कंटिन्यू करेगा। एक चीज़ लीड करेगी दूसरी चीज़ को, एक खुशी लीड करेगी दूसरी खुशी को, और आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि ये साल जो है वो दुनिया का बेस्ट साल रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आप जिन लोगों से कनेक्टेड हो, आपको उस पूरे सिचुएशन में, उस पूरे सिनेरियो में आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही मिलने वाली हैं। फाइनेंसेस, लव लाइफ,
क्लैरिटी, बिजनेस माइंडेड हो, काम के मामले हैं, कुछ भी आप बिल्कुल बेसिकली टॉप ऑफ द गेम पे रहोगे और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ स्टार्ट कर रहे हो. लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स. अंडर द डेक वी डू हैव द फूल. वाओ. इसलिए ये एनर्जी जो है ये आपकी ये आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन मुझे इन कार्ड्स को देख के लग रहा है कि आप ये खुशी जो है वो शायद मेजॉरिटी लोगों के लिए आपसे डायरेक्टली लिंक नहीं है, आपके घर के मामले की बात हो सकती है. नाउ इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि अगर ये आपकी सिचुएशन भी है जो आप सेलिब्रेट करें तो इट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ. आप जहाँ पे आपकी लव लाइफ की बात आती है वहाँ पर आपकी लव लाइफ में थोड़ी उस तरह की सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप जो चाह रहे हो आपको वो नहीं मिल रहा. आपके पास ऑफर्स आती हैं, आपके पास लोग आते हैं जो आप में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वो उस तरह के नहीं हैं जैसा आप चाहते हो, या फिर वो उस तरह के नहीं है या फिर वो पर्टिकुलर इंसान नहीं है जो आप चाहते हो. तो कहीं ना कहीं आप रिलक्टेंट हो टू एक्सेप्ट अ लव ऑफर, क्योंकि आपको लगता है कि जिससे आप अपना प्यार चाहते हो कि वो आपसे आपको ऑफर करेगी अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करे, वो नहीं करता. और जो नहीं आप चाहते हो वो आपको बार बार अपनी फीलिंग्स का एहसास दिलाता है. एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, बट मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो ऑफर्स हैं राइट नाउ वो वैसी नहीं है जो आप रेडिली एक्सेप्ट करना चाह रहे हो. रीज़न क्या है? लेट्स फाइंड आउट कि रीज़न क्या है. सी, डिड आई फॉरगेट टू ब्रिंग दैट डेक. चलो इस वाले से देखते हैं कि रीज़न क्या हो सकता है. क्यों आप रिलक्टेंट हो ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए? व्हाट कैन बी द रीज़न? व्हाट स्टॉप्स यू? क्या चीज़ आपको रोकती है ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए करने से? हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी प्रायोरिटी अभी ये नहीं हो कि आप लव ऑफ़र एक्सेप्ट करो, या हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक वन का इंतज़ार कर रहे हो और आपको जो लाइफ में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं लोग, आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है. आप भागना चाहते हो इससे क्योंकि आप अच्छा, मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि आप या तो अगर आप जिसको ऑफ़र कर रहे हो अगर वो आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करे तो रीज़न बहुत हद तक ये है कि उनका पैशन, उनका ख्वाब जो है वो लव लाइफ नहीं है राइट नाउ. उनका पैशन, उनका ख्वाब जो है वो फाइनेंसेस हैं. नाउ अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो वो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में, वर्क लाइफ में यू आर रॉकिंग द गेम, लेकिन जब आपकी लव लाइफ की बात आती है तो चीज़ें स्टक हैं बिकॉज आप किसी और इंसान के ऊपर अपनी ख्वाहिशात जो है वो डिपेंड किए बैठे हो. इस वजह से आपकी लाइफ में वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं लव लाइफ को लेकर जो आप चाहते हो. और अगर आप चाहो तो आप अपनी लव लाइफ में आगे मूव कर सकते हो. आपके पास राइट अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास राइट ऑफर्स हैं, लेकिन आपका अंदर से एक कनेक्शन जो है वो पास्ट पर्सन के साथ इतना स्ट्रांग है कि आपका दिल नहीं मानता आप मूव ऑन करो. जबकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आगे दिख रही हैं वो अच्छी हैं. मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई न्यू पर्सन चूज़ करते हो तो वो आपको आपके लिए अच्छा नहीं होगा. मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं. जो नए ऑफर्स भी हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, जिनको आप रिलक्टेंट हो एक्सेप्ट करने के लिए, वो आपके लिए अच्छी ऑफर्स हैं. अगर आप कंसिडर करोगे तो उसमें भी आपको खुशी मिलेगी, लेकिन आप वो चूज़ नहीं कर रहे. आप किसी और इंसान का, स्पेसिफिक इंसान का वेट कर रहे हो. लेट्स सी, क्या वो आएगा या आएगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो? Will that person show up with an offer? Will that person show up? Please. Yep, आएगा. जिसका आप वेट कर रहे हो वो डेफिनेटली आएगा. और लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आपके पास अगर आपको लगता है कि, क्योंकि देखो ये जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग में हो सकता है कि कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हो. सो अगेन मेजॉरिटी लोगों के लिए जैसे मैंने क्वेश्चन किया और आंसर में एस ऑफ सोज आया तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन हो सकता है कि उसको ज़्यादा टाइम लगे. अब ज़्यादा टाइम के चक्कर में आप अपने अच्छे ऑफर्स जो हैं वो अगर आप लूज़ करना चाह रहे हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी. लेकिन आपको जो ऑफर्स मिल रहे हैं मुझे काफ़ी हद तक उनमें भी स्टेबिलिटी, उनमें भी अबंडेंस दिख रही है. स्पेशली अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो तो जो राइट ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं इस टाइम के अंदर, कोशिश करो कि यू गो विद दैट और अपनी लाइफ को एक नए पैशन के साथ शुरू करो. स्पेशली अगर आपका पास्ट पर्सन के पास रिलेशनशिप जिसका आप वेट कर रहे हो वो टॉक्सिक हो चुका हुआ था तो मेक श्योर कि यू मूव ऑन, क्योंकि जो नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाला है. सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों की लाइफ में, क्या आने वाला है इन 2 हफ्तों के टाइम में. मुझे लगता है कि लव ऑफर काफ़ी है, सेलिब्रेशन काफ़ी है, और एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर डिसीजन जो है वो आप डेफिनेटली बनाओगे, क्योंकि ऑफर जो है वो काफ़ी सॉलिड है और आप उसको कंसिडर कर सकते हो. देखते हैं कौन से 2 कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे इस टाइम के अंदर.
Green, take action. It's time for you to take action. Black, find richness from the dark night. नंबर 28 और नंबर 32, कुछ लोगों का हो सकता है कि एज ग्रुप जो है वो 28 to 32 हो, या इससे ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि जो आपने इतना जो वेट किया है लव लाइफ को लेकर, हो सकता है कि आपने एज गुजारी हो थिंकिंग कि ये इंसान आपके पास में आपको आपकी लव ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा या आपको लव ऑफर कर देगा, लेकिन नहीं किया अगर उसने, और अगर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेक श्योर कि यू टेक एक्शन टुवर्ड्स दैट वन पर्सन। और ये स्पेस जो आपका रफ पैच रहा या अगर आपका टफ साइकिल रहा इस इंसान के साथ जिसका आप वेट कर रहे हो, और अगर आपके पास एक ऑफर अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मूव ऑन करो, क्योंकि आपकी लाइफ में जितना आपने सफ़र करना था वो हो चुका है। अब या तो यही इंसान आपके लिए ब्लेसिंग बन के आएगा, या फिर एक नया इंसान जो आ रहा है वो एक ब्लेसिंग बन के ही आ रहा है। तो डिफरेंट होगा कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि जो आपने एक साइकिल एंड कर रहे हो जो टॉक्सिक था, तो वो हो सकता है कि इट वॉज अ कार्मिक साइकिल दैट यू वर इन। अब आपकी लाइफ में आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है, आपके लाइफ पार्टनर आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उस इंसान को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका रफ पैच है वो तो डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है। अब वो इंसान चेंज हो रहा है और आपके पास वापस आ रहा है ऑफ़र लेके, वो भी हो सकता है, लेकिन जो भी ऑफ़र आपके पास आ रही है वो वर्थ है टू टेक। तो बेसिकली आपके लिए जो आपका रफ पैच था वो डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है। ब्लैक कलर आपके लिए लकी रहेगा और ग्रीन कलर आपके लिए लकी रहेगा। अगर आप कोशिश करो तो अगर आप नाइट टाइम में ग्रीनरी में रह सको, आपके लिए बहुत लकी रहेगा। मेडिटेशन स्पेशली अगर आप कर सको इस तरह की सिचुएशन में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा देखते हैं और क्या ओरेकल कार्ड्स ऐड करते हैं। इसके बाद एक रोमांस एंजल ओरेकल में से भी देख लेते हैं कार्ड, एंड देन वी आर डन। फाइव क्लाइमेक्स अप्रोचेस आपके एक आपका क्लोजर मुझे लग रहा है कि होने वाला है इस सिचुएशन को लेके, आपकी लव लाइफ की सिचुएशन को लेके। आप एक डिसीजन बनाओगे और उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो आसान और खुशी वाली हो जाएगी डेफिनेटली। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए, लेकिन अगेन यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आपको डिसीजन बनाना है, आपको एक्शन लेना है कि आप क्या चाहते हो, एंड मेक इट हैपन फॉर योर सेल्फ। अच्छा, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो कि आपके पर्सन जो है वो ऑफर करें आपको, सो मेक श्योर अगेन नाइट टाइम ग्रीनरी और ब्लैक और ग्रीन कलर। उसके अलावा कोशिश करो कि मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करो, ताकि वो इंसान जिसने आना भी है अगर आपके पास, तो वो जल्द से जल्द अपना माइंड मेकअप करके आपके पास आए और आपको ऑफर करे अपना प्यार, और स्टेबल कनेक्शन के साथ, टाइम पास वाली चीज़ के साथ ना हो। लेट्स सी ये ओरेकल कार्ड क्या ऐड करता है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। अब अगर आपका सिचुएशन अगर टॉक्सिक थी है, तो आपने उस इंसान को छोड़ के नए की तरफ बढ़ना है। अगर आपके पास नई ऑफर है, मेक श्योर कि आप जो लोग गलत कनेक्शन में थे, जहाँ पे वन साइडेड लव था, वन साइडेड कनेक्शन था, उनके लिए चीज़ें शायद ना चेंज हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या चीज़ मैच कर रही है, आपके लिए क्या चीज़ मैच नहीं कर रही। आपकी सिचुएशन में जो नया ऑफर है, जो नया कनेक्शन है, दैट इज़ वर्थ टेकिंग, तो गो अहेड विद दैट। लेकिन अगर आपका वेट करना आपके पास पर्सन के लिए आपको खुशी देता है, आपको पॉजिटिविटी फील कराता है, देन दैट्स फॉर यू टू वेट ऑन फॉर द पास्ट पर्सन। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, ग्रीन कलर डेक। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपके साथ अगर आपके साथ मैच किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द रेड डेक। जिन लोगों ने रेड डेक चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि आपके पहले 2 हफ्ते जनवरी के महीने के कैसे रहने वाले हैं। इसमें हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो या लेट्स फाइंड आउट। कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे टू सी कि कौन से 2 कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे इस टाइम के अंदर। सो देखते हैं जनवरी के पहले 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे, 1 से लेकर 14 जनवरी तक। लेट्स फाइंड आउट। पहले 2 हफ्ते जिन लोगों ने 2 और नंबर 2 डेक चूज़ किया रेड वाला, देखते हैं आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं जनवरी के पहले 2 हफ्ते। लेट्स बिगिन। 7 ऑफ सोर्ड्स, गोइंग बैक टू द ओल्ड साइकिल। आप फिर से कुछ रिपीट करने वाले हो, फिर से कुछ रिपीट करें। यस, यू आर गोइंग बैक टू द सेम साइकिल। आप हो सकता है आपने रिसेंटली किसी इंसान से ब्रेकअप किया, और डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए किस चीज़ के पास आप वापस जा रहे हो। कुछ लोग रिलेशनशिप्स में वापस जा रहे होंगे, कुछ लोग पास्ट पर्सन से भाग रहे होंगे किसी नए रिलेशनशिप के चक्कर में। लेकिन जो भी है ये साइकिल है, ये एक सर्कल में आप घूम रहे हो, और ये आपने वापस, अगर आप छोड़ रहे हो तो वापस आओगे, छोड़ दिया है आपके पर्सन ने छोड़ा है तो वो वापस आएगा।
कुछ भी जो ख़त्म हो रहा है स्टार्टिंग में या दिसंबर के आखिरी 2 दिन में जो कुछ ख़त्म हुआ है वो वापस आ रहा है, वो वापस आना है, वो वापस आएगा। उससे आप भाग नहीं सकते, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसका आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जो भी ये चीज़ ख़त्म हो रही है, होल्ड ऑन, जो भी ये चीज़ जो ख़त्म हो रही है ये ख़त्म नहीं हुई। अगर ब्रेकअप हुआ था, चाहे आपके एंड से आपके पर्सन के एंड से ख़त्म नहीं हुआ, अगर उसने आपको कहा था मूव ऑन करो, ये हो गया वो हो गया, नहीं, कुछ ख़त्म नहीं हो रहा। इट्स गोना स्टे जहाँ पे ये है। एक वो एक बोलते हैं ना एक वो पंजाबी की वो चीज़ है, आई डोंट नो, सेइंग टाइप की कुछ है, जिथों दी खोती उत्थे आन खलोती, मीन्स कि जहाँ से आप शुरू होते हो बेसिकली यू स्टिल स्टे देयर। आई डोंट नो, जो पंजाबी होंगे उनको तो समझ आ गई होगी। बेसिकली जहाँ पे आई डोंट नो, जहाँ का खोता होता है वहीं पे आके रुक जाता है वापस, मे बी अपने स्टैंड पे या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। लेकिन मतलब इट मीन्स कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हो बेसिकली अल्टीमेटली आपने वहीं पे घूम फिर के वापस आप उसी जगह पे आते हो। सो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। आपने इस इंसान से, इस कनेक्शन से, इस चीज़ से, इस हैबिट से नहीं निकलना। इट्स मोर ऑफ अडिक्टिव थिंग फॉर यू। चाहे रिलेशनशिप है, चाहे पर्सन है, चाहे सिचुएशन है, आप इससे दूर भागते हो, वापस आते हो, दूर भागते हो, वापस आते हो। 2 रीज़न हो सकती हैं, एक आपका प्यार, आपकी एडिक्शन, 2 आपका फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ द अननोन, कि अगर आप मूव ऑन करोगे तो क्या होगा, कोई लाइफ में नया आएगा, कुछ अच्छा मिलेगा कि नहीं। तो वो चीज़ आपको वापस उस जगह पे ले आती है जहाँ से आपने छोड़ा होता है, ख़त्म किया होता है। सो आप बेसिकली एक साइकिल के अंदर हो। अगर आप चाहते हो, जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है जिसमें आप गोल गोल घूमी जा रहे हो, अगर आप चाहते हो उसमें से निकलो या इस चीज़ को ख़त्म करके कुछ स्टेबल चीज़ में आओ, तो यू हैव टू चेंज। आप जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे, अपना परसेप्शन चेंज नहीं करोगे, अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स इट जो है वो चेंज नहीं करोगे, चीज़ें नहीं बदलेंगी। आप यही गोल गोल घूमी जाओगे और यही जो है वो चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होंगी साइकिल्स की तरह। हो सकता है 1 महीने का साइकिल हो, 2 महीने का साइकिल हो, 3 महीने का, डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए, हो सकता है कि सालों का साइकिल हो। तो जब तक आप अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपके लिए बढ़ेंगी नहीं, पॉजिटिव नहीं होंगी। सो यू आर द वन जो कि अपने आप को इस सर्कल में घुमाई जा रहा है। जब तक आप इस सर्कल में से निकलोगे नहीं, आप किसी भी आपकी लाइफ में मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं आएगी। सो अपना जो भी चीज़ है, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी ये इंसान है जिस साइकिल से आप ब्रेक फ्री करना चाह रहे हो, आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे, उससे आप इस पूरे सर्कल से बाहर निकल सकोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। अदरवाइज आप बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशन, आपकी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन चलती रहेगी, विच इज़ रॉन्ग। आपकी ग्रोथ नहीं आएगी, आपका एक व्हाट्स द वर्ड, होल्ड ऑन, क्या वर्ड होता है वो, एक तो मुझे वर्ड्स भूल जाते हैं आजकल। प्रोग्रेस, यप। आप मतलब अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि यू नो कि इस दफ़ा आपको अगर डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको डिफरेंट वे में डील करना पड़ेगा सिचुएशन को। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, 10 of pentacles, the hangman. मुझे लग रहा है कि कुछ लोग या तो आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, कि अगर वो रिलेशनशिप से हमेशा भागते आए हैं क्योंकि उनका काम, उनकी प्रायोरिटी है, उनको वो रियलाइजेशन हो रही है कि इनको इस साइकिल से निकलना है। और इनका इस साइकिल से निकलना इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उनको अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने का एक जज्बा है उनके दिल में कि मुझे ये पूरा करना है। एक पैशन है उनके दिल में, एक चीज़ को लेकर उनको रियलाइजेशन आ चुकी है कि वो चीज़ उनकी लाइफ में तब तक सेटल डाउन नहीं होगी जब तक उनकी लाइफ में आप नहीं आते हो, या उनकी लाइफ में उनकी शादी नहीं होती है, या उनकी लाइफ में एक इंसान की लक ऐड नहीं होती है। जो भी डिलेज उनकी लाइफ में आ रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन लैकिंग इन देयर लाइफ। तो वो इंसान आप हो मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन उनको एक चीज़ की रियलाइजेशन ज़रूर हो चुकी है कि इनको जिसके लिए भाग रहे हैं, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, वो कभी पूरी नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस एक फीमेल इनकी लाइफ में आए और इनकी लाइफ जो है वो बदले। नाउ इनका ये रियलाइज़ करना इनको इस तरफ लेकर आएगा जहाँ पे अपने काम को छोड़कर थोड़ा अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं वो उनको तब मिलेगा जब आप उनकी लाइफ का पार्ट बनोगे। ठीक है,
अब आपके लिए क्या मुश्किल बन रही है वो ये है कि आपको अपने ऊपर टाइम देना है। जैसे आपका पर्सन पैशनेटली वर्क कर रहा है टुवर्ड्स देयर गोल और वो काम जो है वो नहीं सॉल्व हो रहा है, इसी तरह आप पैशनेटली पागल बने पड़े हो कि आपके पर्सन के साथ सिचुएशन सही हो जाए, लेकिन अनटिल एंड अनलेस कि आप अपने ऊपर काम नहीं करते, अपने ऊपर अपने आप को नर्चर नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते, अपने आप को केयर नहीं करते, आपकी लाइफ में भी वो चीज़ें जो है आपकी लव लाइफ की स्टक रहेंगी। आपका पर्सन काम में स्टक है, आप जो है वो अपने आप को निगलेक्ट करते हुए, अपने पर्सन को ज़्यादा फोकस करते हुए उसकी वजह से स्टक हो। आप अपने ऊपर काम करो, आपका पर्सन जो है वो आपके ऊपर तवज्जो देना शुरू करेगा या अपनी लव लाइफ के ऊपर फोकस करना शुरू करेगा, तो उसका सिचुएशन भी बेटर हो जाएगी, आपकी सिचुएशन भी बेटर होगी। हाउ? क्योंकि बैलेंस आ जाएगा लाइफ में। राइट नाउ आपकी सिचुएशन में एक तो लैक ऑफ ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो भी है, जो कि बैक एंड फोर्थ जिसकी वजह से आप लोग रहते हो, आप लोग काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में होगे। जब आपके पर्सन का मूड अच्छा होता है वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, जब उनका दिमाग घुमा होता है बिकॉज ऑफ देयर वर्क वो पागल हो जाते हैं। आपका भी सेम सिचुएशन है जहाँ पे आपको अपने लिए आपके आपको टाइम नहीं देते, तो आपको अपने लिए बुरा लगना शुरू हो जाता है कि शायद मेरे में कोई कमी है, शायद ये है, शायद वो है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपका ट्रिगर हो जाता है, जिसके बाद आपके लिए चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। नाउ आप अगर अपना काम कर लो, आपका पर्सन अपना काम कर जाएगा। बैलेंस आना इस कनेक्शन में बहुत ज़रूरी है। ये जो बार बार आपने लगाया हुआ है कि बार बार एक कनेक्शन शुरू होता है, ख़त्म होता है, ख़त्म होता है, शुरू होता है, शुरू होता है, ख़त्म होता है, वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। वो ख़त्म नहीं होगी तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, प्रोग्रेस नहीं होगी इस कनेक्शन में, ये यहीं का ही यही रहेगा। जैसा मुझे लगता है आप डे 1 पे या आपने फर्स्ट टाइम जो ब्रेकअप किया होगा इस इंसान के साथ, आप अभी भी वहीं के वहीं खड़े हो। कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं आया आपके पर्सन की तरफ से, कोई चीज़ें कमिटमेंट की तरफ नहीं गई, जहाँ थे वहीं हो। और डीप डाउन दोनों को पता है कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, लेकिन एक वो है एनर्जी, जैसे आप आंखें बंद करके बैठे हो कि नहीं कुछ भी नहीं है जैसे। सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन। लेट्स सी अंडरनीथ द डेक 7 ऑफ कप्स। जितनी क्लैरिटी आप अपने अंदर लेके आओगे कुछ चीज़ों को लेकर, उतनी क्लैरिटी आपको बाकी चीज़ों के बारे में होना शुरू हो जाएगी। राइट नाउ आपका अपने आप को आपने इतना ज़्यादा क्लाउडेड किया हुआ है डिफरेंट चीज़ों को लेकर, आपको ज़्यादा अपने आप को वो करने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर कि आप अपना फोकस अपने ऊपर रखो। सिर्फ जहाँ पे आप अपने ऊपर अपना फोकस लेके आओगे, आप खुद देखोगे कि ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होना शुरू हो जाएंगी। और कुछ चीज़ों के पीछे भागना छोड़ो। यू डोंट नीड टू रन और चेज एनीवन। और एक तो चीज़ बहुत क्लियर है कि ये जो आपका कनेक्शन है राइट नाउ, शायद आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, लेकिन डीप डाउन आप दोनों ऑलरेडी टाइड टू ईच अदर हो। अब देखते हैं कि इसमें फेमिनिन की एनर्जी देखते हैं, देन फिर मैस्कुलिन की एनर्जी देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। फेमिनिन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में प्लीज़? फेमिनिन चाहते हैं कि प्यार एक्सप्रेस हो, फीलिंग्स एक्सप्रेस हो, और या तो आपकी वो खुद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती हैं, या वो चाहती हैं कि आपका पर्सन जो है वो एनर्जीज जो है वो एक्सप्रेस करें। हाँ, आपके पर्सन फेमिनिन चाहती है कि मैस्कुलिन जो है वो ओपन अप करे, बस बहुत हो गया। कब से वो वेट करे कि अभी ये अपना दिल खोल के सामने रखेगा, अभी अपना दिल खोल के सामने रखेगा, लेकिन वो नहीं कर रहा। मैस्कुलिन क्या चाहता है फेमिनिन से? लेट्स फाइंड आउट। मैस्कुलिन जो है वो एक सेकेंड, मैस्कुलिन जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए ही रेडी नहीं है कि डिवाइन इज उसको गाइड करिए टुवर्ड्स द फेमिनिन। वो इस चीज़ के अंदर रेडी नहीं है, क्योंकि उसको अपना सिंगलहुड बहुत पसंद है। उसका अपना एक जो उसने लाला लैंड बनाया हुआ है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे गोल रीच करना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। फोकस जो है वो मेन जो है वो इस मैस्कुलिन का जो है वो खुद पर है। जहाँ पे उनको फील होता है कि शायद प्यार हो जाएगा, शायद अट्रैक्शन हो जाएगी, शायद एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा दोनों के बीच में, वो दूर होता चला जाता है। अब एक सेकेंड, बहुत ही फनी एनर्जीज है। चेंज जो है आप दोनों के दरमियान में बहुत रैंडम आएगा, लेकिन आ जाएगा। अब वही बात आती है कि आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि जो आप करते आए हो वो कभी नहीं सॉल्व होगा इशू अनटिल एंड अनलेस यू बोथ अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपका पर्सन गलती कर रहा है। दोनों राइट नाउ बहुत ही ब्लॉक्ड हो। आपकी भी गलती है, आपके पर्सन की भी गलती है, दोनों एक ही तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन आप अपने प्यार को लेके कर रहे हैं, वो अपने पैशन जो उनका काम से रिलेटेड पैशन है वो उनको लेके कर रहे हैं।
अपने आप को जस्ट ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ, काम योर सेल्फ डाउन, मेडिटेट करो, अपने आप को बिजी करो किसी और चीज़ में। जैसे आप ये सब करोगे आपकी लव लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सारी चीज़ें आपका जो आपके पर्सन को ज़्यादा टाइम देना है वो काफ़ी आपके लिए ख़राब रहता है। आपके पर्सन का उनकी काम को ज़्यादा टाइम देना वो उनके लिए ख़राब चीज़ें कर रहा है। दोनों को रियलाइज़ करना है, दोनों अपने ऊपर वर्क करो, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। लेट्स सी कौन से 2 कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे इस टाइम के अंदर। पर्ल कनेक्ट टू द डिवाइन, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। कुछ लोगों के लिए नंबर 25 मे बी 25 जनवरी इज गोइंग टू बी लकी, या नंबर 25 आपके लिए लकी रह सकता है। प्लस पर्ल कलर आपके लिए अच्छा रहेगा इस टाइम के अंदर। लेट्स सी वन मोर कलर, ब्लू, एक्टिवेट योर हीलिंग पावर, ट्राई टू हील योरसेल्फ। नंबर 37 कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी एज ग्रुप जो है वो 25 के आसपास हो और कुछ लोगों के लिए 37 के आसपास हो। नाउ ब्लू कलर विद द पिंच ऑफ, ये पीकॉक कलर है बेसिकली, आई कॉल इट माई पीकॉक कलर, ब्लू विद द पिंच ऑफ ग्रीन आपके लिए लकी रहेगा। अगर आपके पास कोई पीकॉक का वो होता है फैदर है अगर आपके पास, तो मेक श्योर कि जब आप प्रे करो या आप मेडिटेट करो तो उसको अपने पास रखो। अगर आपके पास नहीं है तो दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन ये कलर किसी स्टोन में या किसी भी ऐसी चीज़ जो कि आप हाथ में पकड़ सको उसके साथ अगर आप मेडिटेट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ट्राई करो कि अपने आप को हील करो और अपने आप को बैलेंस जो है ना वो लेकर आओ अपनी लाइफ में, ताकि आप ज़्यादा इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचो नहीं। चीज़ें आप दोनों के दरमियान में वर्कआउट हो जाएंगी क्योंकि इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, लेकिन आप दोनों थोड़े पागल पागल हो, एज इन के आप दोनों अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि बेसिकली यू बोथ आर सेम लेकिन इन अ डिफरेंट वे। जैसे आप दोनों पैशनेट हो लेकिन फॉर डिफरेंट थिंग्स, और आप दोनों एक चीज़ के ऊपर तो डेफिनेटली एग्री करते हो फीलिंग्स के मामले में, लेकिन एक्सप्रेस वो उसमें भी आप दोनों डिफरेंट हो कि एक बहुत एक्सप्रेसिव है एक बिल्कुल नहीं करता। तो उस तरह की एनर्जीज हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ। इस पूरे प्रेशर से, इस पूरी सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, जितना रिलैक्स करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी, playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Ta-da! अपने अंदर थोड़ा चाइल्डहुड एटीट्यूड लेके आओ, जैसे जो एंजॉय करना चाह रहा है, जो फन करना चाह रहा है। ट्राई टू गेट ईजी ऑन योर सेल्फ अबाउट दिस पर्सन, अपने आप को ईजी रखो इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। चाहे आपकी एज जितनी मर्जी हो गई है, जस्ट रिलैक्स, जब टाइम होगा हो जाएगा। यू डोंट हैव टू चेज, यू डोंट हैव टू रन। और इस इंसान से दूर भागने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करो क्योंकि फ़ायदा नहीं है, फजूल तरीन चीज़ है आपके लिए अगर आप इस इंसान से दूर जाने की कोशिश करो, क्योंकि यू बोथ आर टाइम टू बी टुगेदर। तो बार बार दूर जाना, पास आना इज़ लाइक सिली थिंग। तो कोशिश करो कि अपने आप को ईजी करो इस सिचुएशन को लेकर, ताकि आपके लिए आसानियाँ हो, आपके लिए रास्ते खुले, आप दोनों की कम्युनिकेशन जो है वो ओपन हो और चीज़ें बेहतर हो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।